हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम जीके के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इनको आप ध्यान से जरूर पढ़ें। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताएंगे। अष्टछाप की स्थापना आचार्य विठल नाथ के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इसका राइट आंसर है। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, उड़ान का विस्तारित रूप क्या है? उड़ान का विस्तारित रूप क्या है बताएंगे। उड़ान का विस्तारित रूप है उड़ी देश का आम नागरिक। उड़ी देश का आम नागरिक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? यानी जो शतरंज खेल होता है उनमें जो डिब्बों की संख्या कितनी होती है? 1 2 इस तरीके से डिब्बों की संख्या 64 होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्यिक कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्य की कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी साहित्य के लिए जो सा पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क क्या है? तो अपने उत्पादन को दूसरे भिन्न अलग करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान मार्क। यानी किसी वस्तु पर जो हम एक मार्क लगाते हैं, इस तरीके का बार होता है, उसी को हम ट्रेडमार्क कहते हैं। तो एक निशान लगाया गया किसी वस्तु पर, उसी को हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न चीन के साथ हुए वर्ष 1962 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी चीन और भारत के युद्ध के समय 1962 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस महाद्वीप को काला महादेश कहा जाता है? किस महाद्वीप को काला देश कहा जाता है? दोस्तों, महाद्वीपों की कुल संख्या 7 है, जिनमें से पहले का नाम है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका, 6 नंबर पर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पर है अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अब पूछ रहा है काला महादेश किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो काला महादेश अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ई साल्क ने की थी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कितने स्तंभ होते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कुल 4 स्तंभ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का स्थल वॉशिंगटन डीसी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन सी जनजाति भारत के निवासी नहीं है? यानी भारत में निवास नहीं करती है, निम्न में से कौन सी जनजाति है? तो माओरी।
माओरी जनजाति एक ऐसी है जो भारत में नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस प्रणाली में बल का एक क्या होता है? तो एमकेएस प्रणाली में बल का एक न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18, तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तेल दीप में तेल बत्ती में तेल ऊपर उठने का कारण कोशिका क्रिया है, यानी केशकत्व के कारण तेल की बत्ती में तेल ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? यानी ये पहाड़ है और ये एक पहाड़ है और हम एक पहाड़ की चोटी पर कैंप लगा के बैठे हैं और ये एक जमीन है। इस जमीन पर खाना पकाएंगे तो हमारा खाना जल्दी पक जाता है, लेकिन अगर हम इस पहाड़ पर खाना पकाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा क्यों? तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, यानी जो वायुमंडलीय दाब होता है या ऊंचाई पर कम हो जाता है और नीचाई पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, तो इसलिए खाना देर से बनता है, तो वायुमंडलीय दाब के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, ऐसी तरंगें जिनका द्रवीकरण नहीं हो सकता कहलाती हैं। ऐसी तरंगें क्या कहलाती हैं जिनका द्रवीकरण नहीं होता है? तो अनुदैर्घ्य तरंगें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है, यानी एक हवा से भरा हुआ टायर जब फटता है तब निकलने वाली हवा कैसी होती है? तो निकलने वाली हवा ठंडी हो जाएगी, यानी एक टायर होता है उसके अंदर एक हवा होती है, वो गर्म होती है, जैसे ही वो फटता है तो हवा कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? कॉपर सल्फेट को एजी धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल एवं एल्कोहल क्या है? जल एवं एल्कोहल एक पूर्णतः मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व धातु दोनों के समान कार्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोरोन। बोरोन धातु व धातु दोनों प्रकार का एक धातु है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26, अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजातीय जैविक पेनिसिलिन निम्न में से किससे बना होता है? यानी जो पेनिसिलिन होता है जिसकी खोज अलेक्जेंडर ने की थी, तो ये किससे बना होता है? कवक से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होती है? यानी पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एंजाइम। और एंजाइम हमें कहाँ से मिलते हैं? प्रोटीन से। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉरी, एंजाइम हमें हमारे लार में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अदरक होता है रूपांतरित। अदरक होता है रूपांतरित, क्या ये आपका HW है? इसे आप हमें कमेंट में जरूर बताना। आपको ये हमारे क्वेश्चन कैसे लगे इसे भी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही टॉप कंटेंट के साथ। थैंक यू।